प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम समास का तीसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। पहले वीडियो में हम अव्ययी भाव समास पे चर्चा किए थे। उसके बाद दूसरे वीडियो में हम तत्पुरुष समास, उसके भेद तथा कर्मधारय समास आदि पर चर्चा किए हैं। आज का हमारा वीडियो द्वंद्व और बहुब्रीहि समास पर है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। द्वंद्व समास आपको हम बताए थे, उभय पद प्रधाने द्वंद्वः, उभय पद प्रधाने द्वंद्वः, यानी जिस समास के उभय का अर्थ होता है दोनों, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद जब आपस में मिलते हैं तो उसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? जैसे डैश का चिन्ह और या, यही समुच्चय बोधक अव्यय हैं, इन्हीं का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास का सबसे बड़ा पहचान होता है कि यह जब दोनों पद इसके मिलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो बीच में कौन सा चिन्ह आ जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय का चिन्ह आता है। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण है सत्यासत्य। सत्यासत्य, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सत्य और असत्य, सत्य और असत्य। फिर है जैसे धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दाल रोटी, इसका विग्रह क्या होगा? दाल और रोटी। तो यही हम आपको बताए हैं कि इसमें विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय और है, और यहाँ आप देखेंगे तो बीच में आपका विवरण चिन्ह भी मिलता है। तो इसी को कहते हैं द्वंद्व समास, कि जिसके दोनों पद, इसमें दोनों पद सत्य और असत्य दोनों पद प्रधान होते हैं और इनका विग्रह करने पर बीच में समुच्चय बोधक अव्यय आता है। आइए और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हानि लाभ, हानि लाभ, हानि और लाभ, घी शक्कर, घी शक्कर, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? घी और शक्कर। रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा। धनुर्बाण, एक खूब पूछा जाता है, धनुर्बाण, इसका विग्रह होगा धनुष और बाण। तो इसी को कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ध्यान दीजिएगा कि उभय पद प्रधाने, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे वहां कौन सा समास होगा? तो जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं यानी उभय पद प्रधान होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। नहाया धोया, नहाया धोया, इसका विग्रह करेंगे तो नहाया और धोया। लोटा डोरी, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? लोटा और डोरी। आइए अब अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास क्या है। बहुब्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास। इसमें हम आपको बताए थे अन्य पद प्रधाने, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न हो करके कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण है दशानन। दशानन यानी 10 आनन हैं जिसके, 10 आनन हैं जिसके। अब यहां पे दोनों पद 10 और आनन मिल करके किसका बोध करा रहे हैं, रावण का, यानी किसी अन्य का बोध। दोनों पद मिल करके किसी अन्य का बोध कराते हैं, तो इसीलिए यहां कहा गया है कि अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि, कि जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिल करके किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं, तो वहां कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास। आ गया समझ में। आइए कुछ उदाहरण इसके हम लोग देखते हैं। जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन, शिव। त्रिनेत्र कहने से किसका बोध हो रहा है, शिव का। फिर है गजानन, गज के समान आनन है जिसका, कौन हो जाएंगे, गणेश। अगला उदाहरण है षडानन। आनन, षड आनन यानी 6 मुख हो जिसके, वो कौन हो जाएगा, कार्तिकेय। षडानन किसे कहा जाता है, कार्तिकेय को। अगला उदाहरण है चक्रपाणी। चक्र हो हाथ में जिसके, विष्णु। इसी प्रकार दशानन, रावण हो गया। लंबोदर, लंबोदर कहने से किसका बोध होता है, गणेश का। यहां इस उदाहरण में आप देखेंगे कि सब में किसी अन्य का बोध होगा, अर्थात योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण देखते हैं गोपाल। गायों का पालन करता है जो, अर्थात कृष्ण। पतझड़, अगला उदाहरण है पतझड़। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में, पत्ते झड़ जाते हैं जिसमें, वो एक विशेष ऋतु का बोध कराता है, पतझड़। आइए अगला उदाहरण देखते हैं दीर्घबाहु। दीर्घ भुजाएं हो जिसकी, अर्थात विष्णु। पीतांबर, पीले वस्त्र हैं जिसके, पीतम अंबरम यस्य सः। संस्कृत में भी ये खूब पूछा जाता है, पीतम अंबरम यस्य सः। अगर पीतम अंबरम करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। ऑप्शन में यदि न रहे तो आप क्या लगा देंगे, बहुव्रीहि समास भी आप इस पे लगा सकते हैं। अगला है मेघनाद। मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात रावण का पुत्र। अगला उदाहरण है मृगनयनी। मृगनयनी, मृग के समान नयन हो जिसके, मृग के समान नयन हो जिसके। तो यहां भी किसी तीसरे का बोध हो रहा है। अगला है अंशुमाल। अंशुमाल, अंशु का अर्थ होता है किरण, ठीक है। तो इसका विग्रह जब आप करेंगे तो अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अर्थात सूर्य। अंशु है माला
जिसकी, उसे क्या कहेंगे? अंशुमाली। अगला उदाहरण है जितेंद्रिय। जीतान इंद्रियाण येन सह, अर्थात जीत ली हो इंद्रियां जिसने, जीत ली हो इंद्रियां जिसने, अर्थात वह किसी तीसरे का बोध होता है। तो जीतेंद्रिय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चौलड़ी। चार लड़ियां हो जिसमें वह माला या हार, चार लड़ियों वाले हार को क्या कहा जाता है? चौलड़ी। अगला है शतखंडा। शतखंडा। अब इसमें चौलड़ी और शतखंडा में आप द्विगु समास मत समझ लीजिएगा, ये बहुब्री होगा। शतखंडा, सात हैं खंड जिसमें, अर्थात वह महल। शतखंडा बोलने से 7 खंड के महल का बोध हो रहा है, और चौलड़ी बोलने से 4 लड़ियों वाले हार का बोध हो रहा है। अगला है शांति प्रिय। शांति प्रिय है जिसे, अर्थात वह महात्मा। शांति प्रिय है जिसे, अर्थात वह महात्मा। निर्बल, जिसका बल निकल गया हो, जिसका बल निकल गया हो, तो क्या हो जाएगा? निर्बल। तो ये सब जो उदाहरण आते हैं ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। लेकिन आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न यहां से नहीं बनते हैं। अभी कल हमारी एक स्टूडेंट दिव्या पांडे जी एक प्रश्न हमारे पास भेजी थी कि सर इसमें कौन सा समास है। वो प्रश्न था धक्का मुक्की। धक्का मुक्की। तो हम बताएं उनको कि इसमें भी बहुब्रीहि समास है, जो कि हम क्लास में इस चीज को पढ़ाए भी हैं, लेकिन फिर भी उनका दिमाग काम जो है नहीं किया। जैसे धक्का मुक्की, बाता बाती, कहा सुनी, केसा केसी, लाठा लाठी, लत्तम जुत्तम, मारा मारी, ये सब जितने उदाहरण हैं ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। और इसमें बहुब्रीहि का जब आप भेद पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है व्यतिहार बहुब्रीहि। एक होता है तुल्य योग बहुब्रीहि, एक होता है व्यतिहार बहुब्रीहि। व्यतिहार का मतलब होता है कि जहां पर जिस सामासिक पद से लड़ाई झगड़े का बोध हो। व्यतिहार, व्यतिहार का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा। तो जिस सामासिक पद से द्वंद्व प्रतिद्वंद्व यानी घात प्रतिघात का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यतिहार बहुब्रीहि। जिसे कहते हैं धक्का मुक्की। कहते हैं भैया बारात गए थे वहां धक्का मुक्की हो गया। क्या हो गया? धक्का मुक्की। तो धक्का मुक्की कहने से किसका बोध हो रहा है? घात प्रतिघात का, यानी लड़ाई झगड़े का बोध हो रहा है। इसलिए धक्का मुक्की में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और बहुब्रीहि का कौन सा भेद हो जाएगा? व्यतिहार बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार बाता बाती, कहते हैं फलनवा से फलनवा का बाता बाती हो गया, कहा सुनी हो गई। तो ये बाता बाती, कहा सुनी और धक्का मुक्की ये सब घात प्रतिघात का बोध कराते हैं। इसलिए यहां क्या हो जाएगा? व्यतिहार बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार केसा केसी, केसा केसी
केस मतलब बाल, कहते ना झोंटा उखरौल भइल। बाल पकड़ के देखते नहीं हैं, ये जो लड़कियां लड़के सब आपस में लड़ाई झगड़े करते, बाल पकड़ के उसको गिराता है, वो इसको पटकता है, खींचता है, कहते हैं ना कि केसा केसी हो गया। तो केसा केसी कहानी से भी किसका बोध हो रहा है? घात प्रतिघात का बोध हो रहा है। इसलिए केसा केसी में कौन सा समास हो जाएगा? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। लाठा लाठी, कहते हैं ना लाठी डंडा चल गया, लाठा लाठी हो गई। लत्तम जुत्तम, कहते खूब लात जूता चला। मारा मारी मच गई। तो इन सारे शब्दों से घात प्रतिघात का बोध होता है, लड़ाई झगड़े का बोध होता है। यहां भी दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। अब दोबारा आप लोग अगर ऐसे प्रश्न आए तो वहां आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें द्वंद्व मत लगाइएगा कि धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की, ये गलत है। धक्का मुक्की कहने से यहाँ घात प्रतिघात का बोध होता है। तो जहाँ पर घात प्रतिघात का बोध हो वहाँ पर क्या होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। तो धक्का मुक्की, बाता बाती, कहा सुनी, केसा केसी, लाठा लाठी, लत्तम जुत्तम, मारा मारी, तो ऐसे शब्द अगर कहीं आए तो वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाइएगा, शांत मन से सोचिएगा कि उन दोनों, अब देखिए द्वंद्व कहाँ होता है। आइए इसको हम क्लियर कर दें कि द्वंद्व होता कहाँ है। देखिए जैसे दाल रोटी, क्या दाल रोटी कहने से भी जो है इसका बोध हो रहा है घात प्रतिघात का, लड़ाई झगड़े का? नहीं। दाल रोटी, पाव रोटी, रुपया पैसा, माता पिता, राजा रानी, क्या यहां पर भी लड़ाई झगड़े का बोध हो रहा है? नहीं, लेकिन यहां पर घात प्रतिघात का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ बहुव्रीहि हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आप लोगों को बहुव्रीहि समास अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।